स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का प्रसार। 16वीं से 18वीं सदी तक यूरोप के देशों में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उनको वाणिज्यवाद की संज्ञा दी गई है। इंग्लैंड में ट्यूडर वंश के शासकों ने वाणिज्यवाद की नींव रखी। इन्होंने 1485 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक शासन किया। इनके बाद स्टुअर्ट वंश, जिन्होंने 1603 से 1688 ईस्वी तक, तथा हनोवर वंश, जिसने 1714 से 1789 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने वाणिज्यवाद को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड में बहुत से कृषक अपनी भूमि में अनाज का उत्पादन करने की बजाय इसे चरागाह में परिवर्तित करने लग गए थे, क्योंकि इस पर भेड़ों को पालकर उनकी ऊन से अधिक धन कमाया जा सकता था। इससे देश में अनाज की कमी होने लगी। इंग्लैंड में अनाज के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को कायम रखने के लिए ट्यूडर शासकों ने 1489 और 1580 ईस्वी में कानून पास किए, जिनके अनुसार भूमि को चरागाह में परिवर्तित करने की मनाही कर दी गई। 1550 ईस्वी में पहला अनाज कानून बनाया गया, जिसके अनुसार अनाज की निश्चित रकम से कम मूल्य होने की अवस्था में इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1600, 1660, 1689 ईस्वी में ऐसे अन्य अनाज कानून पास किए गए। इससे देश की कृषि को सरकार द्वारा पूर्ण रक्षा प्रदान की गई, कृषि को बढ़ावा दिया गया, अनाज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। बाद में इन कानूनों को समाप्त करने के लिए कोस्डन तथा ब्राइट के नेतृत्व में एक लीग बनाई गई और अंततः 1846 ईस्वी में इन कानूनों को रद्द कर दिया गया। देश के उद्योगों के विकास के लिए भी अनेक कार्य किए गए। विभिन्न शिल्पों के गिल्डों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 16वीं सदी में समय समय पर नियम जारी किए गए। ऊनी वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। कृषकों को ऊन के निर्यात की मनाही कर दी गई। विदेशी वस्त्रों के आयात पर भारी कर लगा दिए गए। इंग्लैंड के अधीन उपनिवेशों को ऊनी वस्त्रों के निर्यात की मनाही कर दी गई। ऊनी वस्त्र में काम करने वाले कारीगरों को देश से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। शवों को ऊनी वस्त्र में लपेटना अनिवार्य कर दिया। 6 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों को चर्च में ऊनी टोपी पहनने के लिए अनिवार्यता कर दी गई। 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में 4000 जर्मन कारीगरों को लाया गया, जो तांबे के उद्योग को विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड के विदेशी व्यापार वाणिज्य को विकसित करने के लिए विशेष कार्य किए गए ताकि देश में धन संपत्ति बढ़े। इंग्लैंड में व्यापार कर रही विदेशी व्यापारिक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ट्यूडर शासकों ने जर्मन व्यापारिक कंपनी तथा वेनेशिया की कंपनियों को इंग्लैंड में व्यापार का कामकाज समाप्त करने का आदेश दे दिया। विदेशों से व्यापार करने के लिए समय समय पर अनेक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों की सरकारी अनुमति पत्रों द्वारा स्थापना की गई। एलिजाबेथ प्रथम ने, जिसने 1558 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड पर शासन किया, इसके समय इन कंपनियों को विभिन्न देशों में निश्चित वस्तुओं का व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। इनकी कार्य अवधि भी निश्चित कर दी गई, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता था। द मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी, द ईस्टलैंड कंपनी, द मस्को कंपनी, द ईस्टलैंड कंपनी, द लेवेंट कंपनी और द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनमें प्रमुख थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। इंग्लैंड ने कई यूरोपीय देशों के साथ व्यापार संबंध संधियाँ की तथा नियम बनाए। फ्रांसीसी मंत्री कोलबर्ट द्वारा किए गए आर्थिक नियमों के परिणामस्वरूप इंग्लैंड ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी फ्रांस के प्रति कई नियम लागू किए। फ्रांसीसी रेशम का इंग्लैंड में आयात बंद कर दिया गया। फ्रांसीसी शराब पर भारी आयात कर लगाया गया। स्पेन और पुर्तगाल के साथ संधियाँ की गई, जिनके परिणाम स्वरूप इन देशों के साथ इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई। पुर्तगाल ने इंग्लैंड को ब्राज़ील के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। बाद में इंग्लैंड ने जब पुर्तगाली शराब पर आयात कर लगा दिया, जिस कारण पुर्तगाल ने इंग्लैंड से ऊनी वस्त्रों का आयात बंद कर दिया। 1703 ईस्वी में इंग्लैंड ने पुर्तगाल के साथ मैथ्यून की संधि की, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने पुर्तगाली शराब पर आयात कर कम कर दिया।
पुर्तगाली बस्ती ब्राज़ील की मंडियों को अंग्रेजी सामान के लिए खोल दिया गया। इंग्लैंड द्वारा पास किए गए 9 परिवहन अधिनियमों के अनुसार इंग्लैंड अथवा उसके अधीन उपनिवेशों में विदेशी माल केवल अंग्रेजी जहाज़ों द्वारा ही लाया जा सकता था। अमेरिका में नए स्थान ढूंढने, धन संपत्ति प्राप्त करने, उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रारंभिक प्रयत्न करने वालों में कैबट, जॉन हॉकिंस, फ्रांसिस ड्रेक, हम्फ्री गिलबर्ट, वाल्टर रैले के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब ट्यूडर काल में हुए। ट्यूडर वंश के शासकों ने 1485 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड पर शासन किया। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के 12 उपनिवेशों तथा न्यू फाउंडलैंड नामक उपनिवेश की स्थापना स्टुअर्ट काल में हुई। स्टुअर्ट शासकों ने 1603 से 1688 ईस्वी तक शासन किया। इसी काल में अमेरिका के पूर्व में वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों पर इंग्लैंड ने उपनिवेश स्थापित किए। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, कासिम बाजार, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि में अंग्रेजी कारखाने व बस्तियां कायम की। इंग्लैंड की सरकार ने आर्थिक लाभ के लिए नौ परिवहन एवं व्यापार संबंधी अनेक कानून पास किए। उपनिवेशों की बंदरगाहों में विदेशी जहाज प्रवेश नहीं कर सकते थे। इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के बीच व्यापार केवल इंग्लैंड अथवा उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा ही किया जा सकता था। इंग्लैंड में वस्तुओं को लाने व ले जाने में इंग्लैंड के जहाज़ों का प्रयोग होगा। मछलियों का आयात अंग्रेजी जहाज़ों के अलावा किसी अन्य से नहीं किया जाएगा। 1651 ईस्वी के 9 परिवहन अधिनियम ने इंग्लैंड को महान समुद्री शक्ति बनाने में सहायता दी। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का प्रसार, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।